आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, जो कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म का एक पार्ट है। और ये चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी आपको कब यूज करना है ये भी हम बताएंगे। तो सबसे पहले आप समझिए चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी को यूज क्यों करते हैं, कौन सी कंडीशन में आपको यूज करना है, ये सारी प्रॉब्लम आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसका डेरिवेशन डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं। चलिए ध्यान से देखिए आप लोग, यहां पर डिस्कस करने वाले हैं चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। ध्यान से देखिए। चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं हमारी प्रॉब्लम क्या है, कौन सी प्रॉब्लम है लाप्लास ट्रांसफॉर्म में जहां पर हमें चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी को यूज करना पड़ रहा है। ध्यान से समझिए। अब तक मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि हमारे पास क्या दे रखा है, अगर कोई LFT दे रखा है तो आप क्या करते हैं, आप बोलते हैं इसमें हम क्या करते हैं, ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं 0 से इनफिनिटी e की पावर माइनस PT फंक्शन ऑफ t निकालते हैं dt, जिसे आप क्या बोलते हैं फंक्शन ऑफ p बोलते हैं। अगर आपके पास फंक्शन ऑफ t की वैल्यू है, सिंपल फंक्शन ऑफ t की वैल्यू है, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करके फंक्शन ऑफ p निकाल लेते। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अभी मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, अगर देखिए यहां पर क्या गया, यहां पर आपने एंट्री करा दी, किसकी एंट्री करा दी, e की पावर 80 की एंट्री करा दी, e की पावर एंट्री करा दी आपने। ठीक है, इसने एंट्री की है तो वेलकम करना पड़ेगा। वेलकम कैसे होगा इसका, देखिए ध्यान से देखिए, इसका वेलकम कैसे करेंगे। अब यहां पर भाई देखिए ये आ गया, ये यहां पर जबरदस्ती आ गया है। ठीक है, यहां पर जबरदस्ती आ गया है, तो अब यहां पे चेंज क्या देखने को मिलेगा, क्या वेलकम होगा इसका, देखिए ध्यान से समझिए। तो आपको ये क्या दिखा रहा है, टी का कोएफिशिएंट क्या ए है, तो हमें फंक्शन ऑफ पी में से क्या करना पड़ेगा, पी में से ए माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी डिस्कस की थी मैंने। तो ये आपकी चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी नहीं है, ये क्या है फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम है। क्या है फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, ये क्लियर हो गई। अब ध्यान से समझिए, अब और जबरदस्त केस है। अब ए क्या कर रहा है, यहां पर देखिए ये ए आ रहा है, ये क्या रहा है, सिर पर बैठ जा रहा है, ई के सिर पर बैठ जा रहा है। अब भाई साहब अब ये इस तरीके से एंट्री कर रहा है यहां पर, अब यहां पे नहीं आ रहा, ये यहां पर आ रहा है अंदर, इसके अंदर आ रहा है भाई अंदर। अब तक बाहर आया था, अब अंदर आ रहा है। फंक्शन ऑफ 80 आ जाए, फंक्शन ऑफ 80 आ जाए तो आप क्या करेंगे, तो आप क्या करेंगे, इसका देखिए वेलकम कैसे होगा। हम क्या अंदर अंदर आया, इसे मार मार के बाहर फेंकेंगे, चल बाहर फेंक दिया इसे, तो ये बाहर फेंक दिया। ठीक है, अगर अंदर आए तो क्या करेंगे, बाहर फेंकेंगे, बाहर फेंक दिया। लेकिन ये क्या करेगा, जो फंक्शन ऑफ पी है यहां पे हमें डिस्टर्ब करके जाएगा। ठीक है, यहां भी इसे लटका देंगे, अंदर भी लटका देंगे, बाहर भी लटका देंगे। तो आपको याद रखना है, अगर ए ने अंदर एंट्री मारी है उसमें बाहर भी लटकाएंगे और अंदर भी लटकाएंगे, ये आपको याद रखना है, ध्यान से याद रखना है। अगर ऊपर आया है तो नीचे माइनस करेंगे, ऊपर आया तो पी में से माइनस करेंगे। ठीक है, अगर अंदर एंट्री किया फंक्शन के अंदर एंट्री किए तो फंक्शन के बाहर जाके लटकाएंगे और अंदर भी लटकाएंगे। तो देखिए बाहर भी लटक रहा है, अंदर भी लटक रहा है, तो इसे बोलेंगे आप चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी बोलेंगे। ठीक है, चलिए ये क्लियर हो गया। अब इसका कुछ प्रूफ देख लेते हैं कि प्रूफ कैसे करेंगे। ध्यान से समझिए आप लोग, बहुत इजी प्रूफ है इसका। देखिए ये कभी कभी एग्जाम में पूछ भी लेता है भाई, इसलिए प्रूफ आपको आना चाहिए। चलिए यहां पर हमारे पास क्या है, अब आपको पता है कि यहां पर LFT निकालते हैं, तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, आप बोलेंगे सर 0 से इनफिनिटी होता है, e की पावर माइनस PT होता है, फंक्शन ऑफ t होता है, dt होता है सर। ठीक है, लेकिन अब तो हमें क्या करना है, यहां पर तो सर a आ गया, t के साथ a ने एंट्री कर दी है, तो आप एंट्री करा दो। तो चलिए मैं यहां पर इस तरीके से एंट्री करा देता हूं 80, ये हो जाएगा। अब इसमें चेंज क्या होगा, जो कुछ भी करना है इसी में चेंज करना है, यही आपके पास सब कुछ है सही, इसी में चेंज करेंगे तो क्या चेंज हो जाएगा आप बताइए, 0 से इनफिनिटी। ठीक है, अब क्या गया 80, आपने फंक्शन को देखिए आप अंदर कराए तो फंक्शन में चेंज हुआ है, तो यहां पर क्या करेंगे e की पावर माइनस PT, और यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा फंक्शन ऑफ 80 हो जाएगा, फंक्शन ऑफ 80 हो जाएगा। ठीक है, और dt हो जाएगा। इतना समझ में आ गया, सभी क्लियर हो गया, ये स्टेप क्लियर हो गया। अब ध्यान से देखिए, बच्चे सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती करते हैं वो ये समझते हैं कि हमने t को रिप्लेस करके क्या कर दिया, AT कर दिया है। ठीक है भाई, यहां पर चेंज नहीं करेंगे, ध्यान से समझिए बच्चे, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। अब केवल फंक्शन ऑफ t चेंज हो रहा है ना, फंक्शन ऑफ t चेंज हो रहा है, ये t थ्रू चेंज हो रहा है, फंक्शन ऑफ t चेंज हो रहा है। तो ये वाली गलती कभी मत करना, अगर आप ऐसे करोगे तो न तो डेरिवेशन हो पाएगा और नहीं आपका क्वेश्चन हो पाएगा। ठीक है, ये आपको हमेशा याद रखना है। तो क्या करना है, केवल फंक्शन चेंज करना है, तो इस वाली t में कुछ भी चेंज नहीं होगा, याद रख लो। अगर आपने चेंज कर दिया तो बहुत सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ नहीं करना हमें, ध्यान से समझिए। चलिए आगे देखिए यहाँ पर आप लोग, अब यहाँ पर क्या करने वाले हैं, अब ध्यान से समझिए, मैंने क्या बोला कि हमारा फॉर्मेट है भाई, हमारा जो फेवरेट है, हमको जो पसंद है। ठीक है, जैसे बेबी को बेब पसंद है
तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म को ये वाला फॉर्मूला पसंद है। समझ में आ गया? ये जैसे बेबी को बेब पसंद होता है, तो ऐसे लाप्लास ट्रांसफॉर्म को ये वाला फॉर्मूला पसंद है। तो अब ये चीज देखिए, अब इसे डिस्टर्ब कौन कर रहा है? कौन डिस्टर्ब कर रहा है? आप बोलेंगे सर देखिए ये तो सही है, सब करिए, ये डिस्टर्ब कर रहा है भाई। अबे बाबू ये डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है। क्या डिस्टर्ब कर रहा है? एफ सही है, सब कुछ चाहिए, एट ही डिस्टर्ब कर रहा है। तो मैंने क्या बोला, जो डिस्टर्ब करे उस पर पकड़ लो, उसे पकड़ लो, ध्यान से पकड़ो कस के, इसे पकड़ लिया हमने। चलिए भाई हटाओ इसे, यहां पर कैसे रिमूव करेंगे? 80 को हमने रिप्लेस कर दिया, मान लिया एक्स है ये, ठीक है। समझ में आ गया? यहां पर देखिए, अब मैंने क्या किया, यहां पर इसका किया डिफरेंशिएशन, क्या आ जाएगा? dt इक्वल टू dx आ जाएगा। यहां से dt वैल्यू निकालेंगे, क्या वैल्यू निकलेगी? 1/a dx निकलेगी, ठीक है। ये वैल्यू निकल के आ जाएगी, बिल्कुल निकल के आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, अब यहां से t की वैल्यू निकाल लीजिए। आप t की वैल्यू निकाल ली, क्या आ गया? x/a आ गया। सब कुछ पुट कर दो आप क्वेश्चन के अंदर। अब आपके सामने क्या आ जाएगा, यहां पर आप l फंक्शन ऑफ 80 निकाल लें भाई, बिल्कुल निकालिए, शौक से निकालिए। क्या लिमिट चेंज होगी बच्चे जब आप यहां पर इनफिनिटी पुट करेंगे? तो देखिए अगर t की वैल्यू आपकी, t की लिमिट क्या इनफिनिटी है, तो x वैल्यू क्या रहेगी भाई? यहां पर पुट करेंगे आप, t की वैल्यू इनफिनिटी पुट करेंगे तो x वैल्यू क्या निकलेगी? यहां से भी इनफिनिटी निकलेगी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। समझ आ गया? अब ध्यान से देखिए, अब यहां पर लोअर लिमिट क्या है? t की वैल्यू 0 है, आपने 0 पुट किया तो x की वैल्यू भी 0 आ जाएगी, x की वैल्यू 0 आ जाएगी, मतलब लिमिट चेंज नहीं होगी, लिमिट चेंज नहीं होगी। चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए, अब यहां पर क्या होगा, t की वैल्यू पुट करेंगे, अब क्या पुट करेंगे? x/a पुट करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा? e की पावर माइनस p x/a हो जाएगा। समझ आ गया? यहाँ पर क्लियर हो गया? देखिए अब देखिए, at क्या पुट करेंगे? अब x पुट करेंगे, क्या आ जाएगा? फंक्शन ऑफ x हो जाएगा, फंक्शन ऑफ x। dt क्या पुट करेंगे? dt की वैल्यू क्या है? 1/a dx है, ठीक है। इस तरीके से हो गया। अब ध्यान से समझिए आप लोग, अब हम क्या कर सकते हैं यहां पर, बिल्कुल देखिए प्यार से समझिए। देखिए अब यहां पर देखिए, जो अब इसमें इंटीग्रेशन हो रहा है, ठीक है, इंटीग्रेशन होना है। देखिए अब हम क्या करेंगे, जिस x के रेस्पेक्ट में होना है तो केवल x ही रोकना है। समझ आ गया? यहां पर तो जो x जैसे हमारे पास 1/a आ रहा है, तो ये अंदर क्या कर रहा है? बाहर निकालो इसे। चलो बाहर, इसे बाहर आ गया, 1/a बाहर आ गया। क्या वैल्यू बच्ची हमारे पास? 0 से इनफिनिटी बच्ची। अब ध्यान से समझिए, हम इसे कैसे लिखेंगे? e की पावर माइनस p/a x और फंक्शन ऑफ x dx। अब बाबू ध्यान से समझिए, मैं क्या कर रहा था कि यहां पर हमारे पास फंक्शन ऑफ t था, यहां पर 0 से इनफिनिटी होता था हमारे पास e की पावर माइनस pt, और यहां फंक्शन ऑफ t और क्या था? dt था यहां पर, ठीक है। dt क्या था हमारे पास? dt। तो हम क्या करते थे, ध्यान से समझिए, लिमिट देखिए, आप इस थोड़ा सा इस वाले फंक्शन को इससे इक्वेटिंग कर लीजिए, आप इक्वेटिंग कर लीजिए भाई, इंटीग्रेशन वही है, लिमिट वही है। e की पावर यहां पर x कोएफिशिएंट है, ये t ये x टर्म में, ये t टर्म में, फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ t, और x रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में। तो यहां पर इसे क्या लिखते हैं? फंक्शन ऑफ p लिखते हैं। समझ आ गया? फंक्शन ऑफ p लिखते हैं। तो कैसे लिखा? तो आपको फंक्शन ऑफ p कैसे लिखते हैं? आप ये मान लीजिए t का जो कोएफिशिएंट आ रहा है, ये सब कुछ फॉर्मेट सेट करने के बाद सब कुछ हमारा इक्वल है, इक्वल है, ठीक है। अब हमें देखिए, तो हमें कैसे डिसाइड करेंगे फंक्शन ऑफ p आएगा या फंक्शन ऑफ क्या? कैसे देखिए, ध्यान से समझिए, सब कुछ जब इक्वल हो गया हमारा, तो हम क्या करेंगे? t का जो कोएफिशिएंट है हमारे पास, माइनस को छोड़ करके जो वैल्यू बचेगी वही फंक्शन बन जाएगा। ऐसे यहां पे देखिए, ये t के रेस्पेक्ट में था, ये x रेस्पेक्ट में, तो यहां से फंक्शन क्या बनेगा? यहां से बनेगा, देखिए x का कोएफिशिएंट माइनस को छोड़कर क्या बचा? p/a। क्या बनेगा? फंक्शन ऑफ p/a बनेगा बच्चे, क्या बनेगा? फंक्शन ऑफ p/a बनेगा, ठीक है। दोबारा देता हूं, क्या बनेगा यहां पर? फंक्शन ऑफ p/a बनेगा। अब देखिए, जो बाहर फेंका हुआ निकाल के इसे लिख दो यहां पर 1/a। तो यही आपके पास क्या होगा? चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी है, ठीक है। चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी क्लियर हो गई। इस तरीके से अगर आप एग्जाम में प्रूफ आता है तो जबरदस्त तरीके से इसका वेलकम करेंगे और प्रूफ कर देंगे, ठीक है। अब चलिए कुछ ऐसे क्वेश्चन कर लेते हैं जो एग्जाम में पूछ लेता है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। अब आपको मालूम चल जाएगा चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी नामक जो हथियार है आपके पास, कहां पर यूज करना है, कब यूज करेंगे, ये आपको मालूम चल गया। अब ध्यान से देखिए, अब मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूं आपके सामने, आपने नोट कर लिया होगा, ध्यान से देखिए। अब मेरे पास एक क्वेश्चन है भाई, आप समझ लीजिए, ये क्वेश्चन दे रखा है यहां पे दे रखा है, देखिए फंक्शन ऑफ टी दे रखा है, यहां दे रखा है इफ फंक्शन ऑफ टी इक्वल टू दे रखा है साइन टी दे रखा है, इसमें साइन टी दे रखा है। तो लिखा है देन फाइंड, तब क्या करना है? फाइंड करना है आपको, यहां पर एल एफ टू टी करना है, एफ टू टी करना है, ये निकालिए।
तब आपको क्या करना है, ये फाइंड करना है। समझ आ गया? यहाँ पर ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो अब आपको मालूम चल गया कि यहाँ पर फंक्शन ऑफ टी है, लेकिन अब ए एंट्री कर रहा है, कहां कर रहा है, अंदर कर रहा है भाई, अंदर कर रहा है, ठीक है, अंदर कर रहा है। तो आपको मालूम चल गया भाई, अगर यहाँ पर एल एफ 2t दे रखा है, ध्यान से समझिए आप लोग, ये 2t दे रखा है, अंदर इसने अब कांस्टेंट वैल्यू कहां पर एंट्री की है, अंदर एंट्री की है। तो हम क्या करेंगे, इसे बाहर भी लटकाएंगे, अंदर भी लटकाएंगे। तो देखिए अब यहां पर क्या है, मेरे ध्यान से समझिए। तो ये क्या हमारे पास चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू क्या रहा है, बाहर आ जाएगा, ठीक है, और यहां पर फंक्शन ऑफ पी अपाई 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी का फॉर्मेट बनना है। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है फंक्शन ऑफ पी कहां से लेके आएंगे, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आके माइंड में नहीं आना चाहिए। फंक्शन ऑफ पी कहां से निकलेगा, बिल्कुल डिस्कस कर चुके हैं कि जब आप क्या करें, एल फंक्शन ऑफ टी निकालने, भाई फंक्शन ऑफ टी निकालने, तो यहां पे इसकी वैल्यू निकलती है, क्या निकलती है, फंक्शन ऑफ पी निकलती है। जब एल एफ टी निकालने तो आप तो देखिए अब यहां पर क्या दे रखा है हमारे पास, एल एफ टी दे रखा है। एल एफ टी क्या दे रखा है, एल एफ टी वैल्यू क्या है, साइन टी दे रखी है आपके पास, साइन टी। तो साइन टी वैल्यू क्या होगी, एल साइन टी वैल्यू क्या होती है, आपको बिल्कुल पता है 1/p² + 1 होती है। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, फंक्शन ऑफ पी हो गई हमारे पास। तो अब आपको क्या निकालना है, यहां पर ये वैल्यू निकालनी है, एल फंक्शन ऑफ 2t निकालना है। फंक्शन ऑफ 2t निकालेंगे तो क्या हो गया, अब देखिए फंक्शन ऑफ पी की वैल्यू पुट कीजिए यहां पर, देखिए 1/2। अब ये फंक्शन ऑफ पी की वैल्यू के लिए आपको क्या निकालना है, यहां से फंक्शन ऑफ p/2 निकालना है। तो आप p को रिप्लेस कर दो, किससे रिप्लेस करेंगे, p/2 से। p को p/2 से रिप्लेस कर दो, फंक्शन ऑफ p/2 वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो निकालिए क्या हो जाएगा यहां पर हमारे पास, तो यहां पर देखिए अब यहां पर क्या हो जाएगा, इंटू 1 ये हो जाएगा p/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और +1 हो जाएगा। यही आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आप एलसीएम लेके आगे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए और भी क्वेश्चन लेता हूं, आपके सामने देखिए, आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया कि भाई अगर वो इस तरह दे रखा है, यहां पर एक फंक्शन ऑफ टी इक्वल टू दे रखा है उसने यहां पर, चलिए यहां पर दे रखा है t² दे रखा है, t² दे रखा है, देन फाइंड फंक्शन ऑफ 3t। ये निकालना है आपको, ये निकालना है। कैसे निकालेंगे, यहां पर उसने क्या रखा है, फंक्शन ऑफ टी की वैल्यू t² दे रखी है, आपको f3t निकालना है। f3t कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। सबसे पहले आप LFT निकालिए, LFT निकालिए, LFT FT वैल्यू क्या है हमारे पास, t²। अब t² में क्या करेंगे, इसकी यहां पर फॉर्मूला क्या बनता है हमारे पास, आपको बिल्कुल याद होगा, मुझे पता है। t² वैल्यू होती है हमारे पास, यहां पर आपको याद कर रखा होगा t की पावर n, तो ये होता है फैक्टोरियल n होता है हमारे पास, और p की पावर क्या होता है, n+1 होता है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, यहां पर वैल्यू निकलेगी फैक्टोरियल 2 और p की पावर 2+1, तो ये हो जाएगी 2/p की पावर 3 हो जाएगी। इसे बोलेंगे फंक्शन ऑफ p बोलेंगे, ठीक है। समझ में आ गया यहां पर। अब देखिए अब हमको क्या निकालना है, हमको तो निकालना है भाई f3t निकालना है। f3t कैसे निकालेंगे, अब देखिए कांस्टेंट वैल्यू ने अंदर एंट्री की है, तो अंदर एंट्री की क्या करेंगे, बाहर ही लटकाएंगे, अंदर ही लटकाएंगे इसे। तो बाहर लटका दिया इसे 1/3 को, अब अंदर ही लटका दो भाई, अंदर भी लटका दो इसे अंदर ही लटकाएंगे आप, p/3 हो गया। अब p/3 वैल्यू कहां से निकलेगी बच्चे, यहां से निकलेगी, यहां से निकलेगी। p को रिप्लेस कर दीजिए किससे, p/3 से, मिल जाएगा आंसर आपको 1/3। जब आप p को करेंगे किससे, p/3 से रिप्लेस करेंगे तो 2 क्या हो जाएगा, p/3 का होल क्यू हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो ये तो 2/3 हो जाएगा, क्यू करेंगे क्या हो जाएगा हमारे पास, तो p की पावर 3/27 हो जाएगा, ठीक है। और 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये कितनी बार, 9 टाइम्स, और 9 के ऊपर मल्टीप्लाई जाएगा, कितना हो जाएगा 18/p की पावर 3। इस तरीके से हम आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। समझ आ गया। यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन दे रखा आप किसी तरीके का, आप क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं। चलिए और क्वेश्चन देखिए, अरे आप क्वेश्चन जबरदस्त तरीके से तोड़ेंगे। देखिए अब मैं क्वेश्चन कर रहा हूं यहाँ पर, देखिए हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, फंक्शन ऑफ टी दे रखा है हमारे पास, sin² t दे रखा है, sin² t दे रखा है। अब वो कह रहा है भाई निकालिए, यहां पर क्या निकालना है, f2t निकालना है, f2t निकालना है। निकालिए, कैसे निकालेंगे, देखिए अब ये क्वेश्चन दे रखा है, तो बड़े आसान तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए और समझिए यहां पर, अब यहां पर क्या करना है हमें, हमको सबसे पहले LFT निकालना है। तो निकालिए भाई, LFT निकालेंगे यहां पर, LFT। तो फंक्शन ऑफ टी की वैल्यू क्या हमारे पास, आप बोलोगे सर फंक्शन ऑफ टी की वैल्यू sin² t दे रखी है, sin² t दे रखी है। इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, आपको कोई आइडिया नहीं, ध्यान से समझिए। कभी भी sin² cos² से डायरेक्ट हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म वैल्यू नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, देखिए अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, हमारे पास क्या होता है, cos 2t। cos 2t इक्वल टू 1 - 2 sin² t होता है।
ठीक है, यहां से आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, समझ आ गया अपन। अब देखिए आप इस वैल्यू इधर लेके आइए, क्या हो जाएगा 2 sin स्क्वायर टी हो जाएगा। इसे इधर लेके जाएंगे 1 माइनस कॉस 2t हो जाएगा। यहां से sin स्क्वायर टी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2t अपॉन 2 आ जाएगा। ठीक है, ये अब इसे वैल्यू क्या करें, रिप्लेस करेंगे, यहां पर रिप्लेस कर दीजिए। अब आपके पास वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 ऐसे बाहर निकाल दीजिए तो यहां पर इस तरीके से आ जाएगा 1/2 एल और यहां पर 1 माइनस कॉस 2t। तो 1/2 इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे L1 की वैल्यू क्या होती है, आप बोलोगे 1/p होती है सर। कॉस 2t वैल्यू क्या होती है, तो यहां बोलेंगे p/p स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर होती है हमारे पास। तो ये वैल्यू क्या होगी हमारे पास, फंक्शन ऑफ p हो गई। समझ आ गया, यहाँ पर फंक्शन ऑफ p निकाल लिया आपने। अब आपको क्या निकालना है, यहां से निकालना है आपको L/F2t निकालना है। तो क्या करना है, कांस्टेंट वैल्यू में फंक्शन के अंदर एंट्री की है, तो आप क्या करेंगे, बाहर ही लटकाएंगे अंदर ही लटकाएंगे। लटका दो भाई, बाहर भी लटका दिया अंदर भी लटका दिया इसे। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू कहां से मिलेगी, आपको इसकी वैल्यू यहां से मिलेगी, p से रिप्लेस कर दो, p/2 से क्या हो जाएगा 1/2 ये आ रहा है 1/2 है तो 1/4 हो जाएगा हमारे पास। 1/2 यहां पर हो जाएगा 1/p/2 माइनस p/2, यहां से p यहां पर p/2 का होल स्क्वायर और यहां पर करेंगे तो प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, आगे से सॉल्व करेंगे आप, क्या हो जाएगा यहां पर देखिए, यहां से सॉल्व करने पर ये 1/4 हो जाएगा। और देखिए अब यहां पर आप सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा 1, ये 2 ऊपर पहुंचेगी 2/p हो जाएगा हमारे पास माइनस p/2, यहां से हो जाएगा p स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा और प्लस 4 हो जाएगा। आप एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं, यहां पर एलसीएम लीजिए, क्या मिलेगा 1/4 तो है हमारे पास, ये 2/p है। सही है, यहां पर 4 एलसीएम हो जाएगा, 4 ऊपर यहां पे इस तरीके से आएगा ये माइनस p/2 और एलसीएम आगे 4, यहां पर हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 4, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा 4, 2 टाइम्स 2 ऊपर पहुंचेगा तो रिजल्ट क्या मिलेगा हमें 1/4 मिलेगा और 2/p मिलेगा यहां से, और 2 ऊपर पहुंचेगा तो माइनस यहां पर 2p अपॉन में p स्क्वायर प्लस 4। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, आराम से निकालेंगे। देखिए अगर आपके सामने क्या दे रखा है, अब ध्यान से समझिए, आगे मैं आगे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं। अगर आपके क्वेश्चन में दे रखा है फंक्शन ऑफ टी दे रखा है, कॉस स्क्वायर टी दे रखा है, कॉस स्क्वायर टी दे रखा है, तो आप क्या करेंगे, इसे भी आप चेंज करेंगे, कॉस 2t इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर टी माइनस 1 से चेंज करेंगे। ठीक है, आपको हो सकता है फंक्शन ऑफ टी की वैल्यू क्या दे दे, आपको साइन क्यूटी दे दे, साइन क्यूटी दे दे, तो आप क्या करेंगे, इसके लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, इसके फॉर्मूला होता है साइन 3t इक्वल टू 3 sin t माइनस 4 sin क्यूटी, यहां से चेंज करेंगे आप। ठीक है, तो यहां पर चलिए मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं करने के लिए, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और यहां पर क्वेश्चन नंबर 3। अगर आपके फंक्शन ऑफ टी क्या दे रखा है, कॉस क्यूटी दे रखा है, कॉस क्यूटी दे रखा है, तो आप कॉस 3t का फॉर्मूला यूज करेंगे। ये मैं आपके हेल्प के लिए बता रहा हूं, कॉस 3t इक्वल टू क्या जाएगा यहां पर 4 कॉस क्यूटी माइनस 3 कॉस टी। ठीक है, तो देखिए अब सिंपल क्या है, यहां पर हम साइन क्यूटी वैल्यू निकालेंगे, यहां से इसे इधर लेके आ जाएंगे, जैसे हमने यहां से वैल्यू निकाली है। तो आपको फाइंड क्या करना है, इसमें निकालिए आप L/F2t निकालिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में वैल्यू निकालनी है आपको L/F3t वैल्यू निकालनी है, ये वैल्यू निकालनी है आपको। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3 में आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको L, चलिए यहां पर कर लीजिए फंक्शन ऑफ 5t कर लीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का थोड़ा सा आप क्वेश्चन को ट्राई करेंगे कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, मुझे तो मालूम चलना चाहिए। और आप जरूर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, कमेंट कीजिए, कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है मुझे बताइए। ठीक है, तो मैं आपको बिल्कुल हेल्प करूंगा। और इस वीडियो को अपने जितने भी फ्रेंड हैं उन फ्रेंड के साथ क्या कीजिए, शेयर कीजिए। और जो भी आपको कोई प्रॉब्लम है जरूर मुझे कमेंट करना ना भूलें, क्वेश्चन हो गए तब भी कमेंट करना, कहीं प्रॉब्लम आती तब भी कमेंट करना। ठीक है, तो आपको बताना कि क्या कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो पाया। चलिए आज की वीडियो सिर्फ यही डिस्कस कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में लाप्लास ट्रांसफॉर्म का एक न्यू कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस करेंगे।